औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन नबीना सय्यदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दम अल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल। और सबसे पहले तो खुदावंद मुताल के शुक्रगुज़ार हैं, परवरदिगार ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि बहरहाल आप जवानों के दरमियान में और गुफ्तगू का मौका मिले और वन वे ट्रैफिक ना हो, सवाल जवाब भी हो, मजलिस तो सुनते ही रहते हैं और गुफ्तगू जो है वो बहरहाल महदूद वक्त है, ज़्यादा वक्त है नहीं, तो मैं कुछ देर गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद बहरहाल जो आपके सवालात हो कोशिश करें सवालात आप लोग लिख लें पेपर पे। अगर गुफ्तगू के दरमियान में कोई चीज़ पूछनी हो उससे रिलेटेड लिख लें और हर सवाल तो कोई भी पूछ सकते हैं आप, जवाब मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगा कि किसको देना है किसको नहीं देना, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कोई पर्सनल सवाल हो, आप अपना ईमेल एड्रेस से नंबर लिख सकते हैं, मैं आपको बाद में रिप्लाई भी कर सकता हूँ। गुफ्तगू जो बहरहाल हमें थोड़ी देर करनी है वो ये है कि हम जिस दौर में ज़िंदा हैं हमें उस दौर को समझना बहुत ज़रूरी है, जिस टाइम जोन में हम हैं, जिस एरा में हम हैं। और ये जो टाइम एरा है ये ज़ाहिरन मॉडर्नाइजेशन के पीक पर है अपने, और इसे जिसे जो उस्ताद हैं इस हौज़े के, इस फील्ड के, वो इसे ट्रांस मॉडर्नाइजेशन कहते हैं कि जहाँ पर इंसान जो है वो मशीन के साथ कंबाइन हो गया है, यानी मैन और मशीन जो है वो कंबाइन हो गए हैं, और जिसे हम साइबॉर्ग भी कहते हैं कि मैन और मशीन। उसकी पहली मिसाल यही है कि जैसे हम लोग अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो वो स्मार्टफोन बेसिकली एक मशीन है, एक फ़ोन नहीं है, वो एक मशीन है। वो मशीन आपके साथ अटैच है और ये मशीन आपके ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा काम करती है, आपके कॉन्टैक्ट सेव करती है, आपकी पता नहीं क्या क्या पढ़ाई, एजुकेशन, अब तो ऑनलाइन एजुकेशन कर लें आप, ज़िंदगी के सारे मामला। आपको कहीं पहुंचना है तो गूगल मैप पहुंचाता है आपको याद ही नहीं रहते रास्ते, ठीक है। सिरी आपसे बातें करती है और ओके गूगल आपसे सारी बातें करता है। आप कुछ कह भी रहे हो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो वो क्योंकि वो एक मशीन आपकी ज़िंदगी में जुड़ चुकी है और ये मामला और एक्सटेंड होता जा रहा है। तो सब आपकी गाड़ियाँ हैं, आपके घर हैं, वो सब एक बटन से हर चीज़ ऑन होती है, हर चीज़ रोशन होती है। आप डिस्टेंस ख़त्म हो गए हैं, अब आप लॉन्ग डिस्टेंस से बहुत इजीली कनेक्ट हैं। वर्क फ्रॉम होम ने साबित कर दिया आप दुनिया में कहीं भी आप काम कर सकते हैं। तो ये हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि जहाँ पर मशीन जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ गई है और उस हर एस्पेक्ट से आ गई है। एंटरटेनमेंट से आ गई है, गेम में आ गई है, ज़िंदगी में आ गई है, मज़हब में भी आ गई, रिलीजियस में। अभी आप ऑनलाइन लाइव मजलिस ये सारी चीज़ें नहीं है तो अपलोड होती हैं सारी चीज़ें, यानी ज़िंदगी के हर हिस्से में ये मशीन घुस चुकी है। तो अब ये दौर ऐसा है कि यहाँ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमने इसके साथ किस तरह रहना है। अगर हमने अपने आप को उसके हाल पर छोड़ दिया तो ये हमें उस दौर में ले जाएगी जहाँ वो लेके जाना चाहते हैं, कि जहाँ पर इंसान की कदरें ख़त्म हो जाएंगी, इंसान की वैल्यूज़ नहीं होगी और वहाँ पर मशीन की वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से आप देखें कि दुनिया के बड़े बड़े जो शख्सियतें हैं, जो ज़ाहिरी शख्सियतें भी दुनियावी हैं, वो भी यही कहती हैं कि आप अपने बच्चे को जो है वो नॉलेज दे के कमाल पे नहीं पहुंचा सकते। नॉलेज बेस्ड एजुकेशन जो है
वो मशीन के पास ज़्यादा है। आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे जो आपकी मशीन के पास है? तो आने वाले टाइम में नॉलेज मशीन के पास आपसे ज़्यादा है, सारी चीज़ें रिपोर्ट्स करेंगे और कर भी रहे हैं। क्या चीज़ है जो इंसान को उससे डिफ्रेंशिएट करेगी? वो इखलाक है। मशीन जितनी बड़ी हो जाए उसमें इखलाक नहीं होगा। इसलिए रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा ने फरमाया कि मुझे मबऊस इसलिए किया गया, यानी मुझे नबूवत दी इसलिए गई, मुझे भेजा किस लिए गया कि मैं मकारिमुल अखलाक को इजरा करूँ, यानी मैं अखलाकियात सिखाऊँ। इखलाक यानी इखलाक बहुत वसी है। इखलाक सिर्फ ज़ाहिरी रवैया नहीं है, बल्कि इंसान के बातिन से स्टार्ट होता है फिर ज़ाहिर पे आता है। अम्बिया को भेजा इसलिए वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, यानी तुम्हारा तज़किया करे, तुम्हें पाक करे। मशीन पाक नहीं कर सकती, मशीन के जज्बात नहीं है, मशीन के एहसासात नहीं है। अब इस एक दौर में जहाँ हम जिंदा हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं, जवान हैं ख़ास तौर पे, इनकी तरबियत बहुत बड़ा मसला हो गई है, ख़ास तौर पे माओं के लिए, आने वाली जनरेशन जो और अभी जनरेशन बैठी हुई है इसके लिए। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इंसान को समझें। ये जो इंसान है, ये हर स्टेज में इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। बड़े बड़े जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो जब बच्चों या जवानों को देखते हैं तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक वो एज है कि जब बच्चा क्रॉल करता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा और जवान होता है। हर एज में इसकी रिक्वायरमेंट अलग है, इसका जज करना चीज़ों का। छोटा बच्चा जो होता है, जो क्रॉल करता है, वो हर चीज़ को अपने दांतों में दबाना शुरू करता है जब उसके टीथ आते हैं। क्यों? उसे यही एहसास है उसके लिए। थोड़ा सा और बच्चा बड़ा होता है, वो रंगों से करता है। इसलिए आप देखें जो बच्चों की जो मैनेजमेंट्स होती हैं या बच्चों को ब्रॉटअप का होता है, उसमें बच्चों को होता है कि इस एज में इनको आपने वर्ड सिखाने, इस एज में आपको रंग सिखाने, इस एज में ये बाकायदा सिस्टम डिज़ाइंड है। हमारे मुल्क में मुतासिफाने अफसोस के साथ कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। छोटा बच्चा फ़ौरन इसको भेज दो, स्कूल भेज दो, किंडरगार्टन भेज दो, वरना एक एज है हर चीज़ को सीखने की। उसके अलावा अगर आप इसको सिखाएंगे तो आप इसके ऊपर लोड डाल रहे हैं, उसकी शख्सियत बर्बाद कर रहे हैं। अब ये जो एज है, ये जो ग्रो कर रहा है बच्चा, इसकी कुछ चीज़ें नेचुरल हैं और फितरतन है पूरी दुनिया में, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो दुनिया के अफ्रीका में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो। कुछ चीज़ें इसकी नेचुरल हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हैं। इस नेचुरल और रिक्वायरमेंट को देखकर चीज़ें डिज़ाइन की जाती है पूरी दुनिया में, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो एनिमेशंस हो, कुछ भी हो, उसकी रिक्वायरमेंट को देख के डिज़ाइन की जाती है। कुछ चीज़ें जो इसके अंदर हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि जो इसकी ज़रूरत है बच्चे की। पहली चीज़, ये जो बच्चा है, ये बच्चा रोल मॉडल चाहता है। इस बच्चे को रोल मॉडल चाहिए, इसकी नेचर में, फितरत में। ये अपने घर में किसी को देखता है, जैसे आप देखें छोटे बच्चे को, जब अपने वालिद को देखता है कि बैग लेके जा रहा है, तो वो भी कभी कभी घर में बैग उठाता है, कहाँ जा रहे हो? मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो रोल मॉडल देख रहा होता है। छोटी बेटी है, वो हो सकता है बाज़ औक़ात अपनी अम्मी इसको देखती है कि वो नमाज़ पढ़ रही है, तो ये भी चादर पहन के जैसी तैसी भी करके ये भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती है। इसको पता नहीं है क्यों? क्योंकि इसकी फितरत में है फॉलो करना, रोल मॉडल क्रिएट, इसकी नेचुरल। अगर हम इसको सही रोल मॉडल नहीं देंगे तो इसको दुनिया रोल मॉडल दे रही है, और इसकी इस फितरत को देखकर ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां डिज़ाइंड है। डिज्नी, मार्वल, डीसी कॉमिक्स, ये 2-3 बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें सबसे पुरानी कंपनी डीसी कॉमिक्स है, जिसने 1935 में सबसे पहले सुपरमैन डिज़ाइन किया। सुपरमैन 1935 में पहला कॉमिक्स आया है कि जिसको फॉलो करना था, और आज आपके सामने सुपरमैन बेचारा मर भी गया कई दफ़ा, फिर जिंदा कर देते हैं। सुपरमैन, बैटमैन, ये डीसी कॉमिक्स के करेक्टर है। डिज्नी के करेक्टर्स अलग हैं। डिज्नी के करेक्टर्स जिसमें बहुत सारे जानवर हैं, मिक्की माउस हो गया, इस तरह के सारे करेक्टर हैं जो बच्चों को बहुत पसंद हैं, टॉम एंड जेरी। फिर डिज्नी दूसरे वर्जन पे बाद में आया, उसके ज़रिए से पहले उसने चीज़ों को किया। बच्चे को देखें आप, बच्चे कहते हैं यही स्टफ़ टॉय चाहिए मुझे, ये टेडी बियर चाहिए मुझे, फलानी चीज़ चाहिए मुझे। क्यों है? क्योंकि रोल मॉडल दे रहा है।
फिर ये जो अभी कुछ सालों में जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है वो मार्वल है। मार्वल स्टूडियो ने बहुत बड़ा काम किया और इतने कैरेक्टर डिज़ाइन किए, हर ज़रूरत के हिसाब से उसने कैरेक्टर डिज़ाइन किया है, जिसके मशहूर कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन, स्पाइडरमैन, और फिर इन सबको जमा भी कर लिया और सबको एक साथ भी ला रहा है, आयरन मैन, पता नहीं अब नाम लेना शुरू कर दें आप। क्यों रोल मॉडल क्रिएट कर रहा है? क्योंकि फितरत नेचर में है। पहले सिर्फ एनिमेशन करता था, फिर फिल्में भी बनाने लग गया। फिर क्या करते हैं, फिर ये स्कूल का बैग बनाते हैं, बच्चों का लंच बॉक्स बनाते हैं, इनकी किताबों का कवर बनाते हैं। अब उसको ये चाहिए अपनी ज़िंदगी में, फिर कपड़े बनाते हैं, टी शर्ट्स बनाते हैं, फिर रूम ऐसा हो। डिज्नी ने क्या किया, लड़कियों को टारगेट किया, फ्रोज़न बनाया, डिज्नी प्रिंसेस क्रिएट की, वो रोल मॉडल हैं। अब सालगिरह होगी तो उसकी थीम पे होगी, घर में अगर वॉलपेपर लगा होगा तो इसका होगा। लेकिन उसके पीछे क्या है किसी को नहीं पता, पीछे कौन कर रहा है, पीछे इसके पीछे करने वालों का हदफ क्या है किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जाहिर को देख रहे हैं। अच्छा, जो वालिदैन हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो बच्चा कार्टून देख रहा है, कार्टून और एनिमेशन के पीछे हो क्या रहा है उसने बर्बाद कर दिया नस्ल को। टॉय स्टोरी, कि जो टॉयज की स्टोरी है कार्टून के अंदर, बहुत सारे चीज़ें, रिलेशंस, गुफ्तगुएं जो आप खुद नहीं देख सकते फिल्मों में, और आप कहते हैं ओह अस्तगफिरुल्लाह, चैनल चेंज कर दो। उसने उन सारे रिलेशंस को टॉयज के जरिए करके दिखा दिया और आपको महसूस नहीं हुआ आपका बच्चा देख क्या रहा है। मेरे पास स्लाइड्स नहीं है, एनिमेशन नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि वो कहाँ लेके जा रहा है आपको, और हमें पता ही नहीं है। तो पहली चीज़ रोल मॉडल क्रिएट करना, उसने क्रिएट किया है और वो इसके ज़रिए से जहनों को कंट्रोल कर रहा है। आप देख लें, बच्चा जो है वो, हमारा बच्चा बेंटन बनना चाहता है, घड़ी पहनता है, वो भी दीवार पे मारता है, शायद मैं भी बाहर आ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये सर्वाइवल है, यही बचाएगा, सुपरमैन बचाएगा, स्पाइडरमैन बचाएगा, वो बनना चाहता है ऐसा, वो कपड़े खरीदता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको ग्रैब कर लिया है, ये उसकी नेचर थी। हमने क्या किया? हमारे पास क्या रोल मॉडल है बच्चे के लिए? हमने बच्चे को क्या रोल मॉडल दिया? ईरान इराक की जो वॉर थी, 8 साल की जंग रही है, उसमें जब आयतुल्लाह खामनाई प्रेसिडेंट थे तो ये अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, तो इन्होंने देखा कि बाहर शोर है सिक्योरिटी में। तो कहा कैसा शोर है? कहा एक बच्चा है 12-13 साल का, पहले कहता था मैंने प्रेसिडेंट को देखना है, अब कह रहा है मुझे बात करनी है। तो इन्होंने कहा मेरे पास टाइम है, बात कराओ। उसे देखा तो वो रो रहा है, उसे पूछा कहाँ से हो? तो उसने बोला मैं फ़लाने नॉर्थ जो है वो ईरान से आया हूँ और बसों पे आया हूँ आपसे मिलने। कहा खैरियत? कहा वो एक मसला है। कहा हमारे यहाँ जो है वो मिंबर पे मसाइब पढ़े जाते हैं हज़रत कासिम के, और पूछा जाएगा हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से कि मौत आपके लिए क्या है? तो हज़रत कासिम ने कहा शहद से भी ज़्यादा मीठी है। तो जब हम कहते हैं कि जंग हो रही है, जंग में जाने दो, हम भी तो 13 साल के हैं, लेकिन हमें कहते हैं नहीं नहीं स्कूल में पढ़ो, अभी बच्चे हो। कह रहा है या ये मसाइब बंद करा दें या जंग में जाने दें। यानी करबला रोल मॉडल क्रिएट कर रही है। हमारे पास क्या है हज़रत कासिम से? हमने क्या रोल मॉडल लिया आज तक? और वो खैर फिर बाद में उसको भेजा और वो शहीद भी हो गया। हमने रोल मॉडल बनाया हज़रत अली अकबर को जवानों ने अपनी ज़िंदगी में। हमारा तो रोल मॉडल या तो आप देखें कि वो रोनाल्डो होगा, उसको फॉलो करेंगे, या कोई एक्टर होगा या कोई क्रिकेटर होगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वही होगा, उसी को फॉलो करना है हमने। ये बनाया जाता है, ये खुद नहीं बनता, इसको बनाया जाता है। ऐसे नहीं होता कि एक शख्स के मिलियंस फॉलोअर्स हैं, मिलियन उसको फॉलो करते हैं और उसको भी पता है कि सुबह उठ के भी तस्वीर खींचनी है, नाश्ते में भी तस्वीर खींचनी है, स्विमिंग में भी तस्वीर, हर जगह तस्वीर। क्यों? क्योंकि इनको कैप्चर रखो। सिस्टम डिजाइन है पूरा, ये भागे नहीं कहीं। कोई यहाँ से करता है, कोई किसी को कहीं और से, हर किसी की एक अलग अट्रैक्शन भी पैदा की हुई है उन्होंने। लड़कियों के लिए भी इस तरह बहुत सारे हो सकता है, कोई पर्सनैलिटी हो, कोई एक्टर हो, कोई भी हो, मिलियंस फॉलोअर्स हैं आप देखें। क्यों? क्योंकि इनको खाली नहीं छोड़ो,
इनको दो। जब आप किसी को पसंद करते हैं, जब आप किसी को फॉलो करते हैं ना, तो फिर आप चाहते हैं मैं इस जैसा बनूं। आप देखते हैं कि मतलब उसने कैप कौन सी पहनी हुई है, उसने CR7 के जूते पहने हुए, उसको तो ब्रांड भी उसका अपना है वो, तो वो कहता है कि हमारे लड़के भी कहते हैं हमें फुटबॉल के लिए CR7 चाहिए। क्रिएट किया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंगेज है पूरी इसके अंदर, बिजनेस इंगेज है इसके अंदर। काम ऐसे करना है कि लोगों में ख्वाहिश पैदा करो, फिर उसके बाद आप देखें ये जो ब्रांड हैं इस तरह के कितना महंगा मिलता है। होता क्या है, वही चीज़ है, इसी एक चीज़ के ऊपर डिज्नी का मार्क लगा दें वो महंगी हो जाएगी, वही चीज़ सस्ती हो तो चाइना से आ जाएगी 2 मिनट में। ये सिस्टम है कि आपको ग्रैब करना है उसने, आपकी ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए अब खातून को देख लें, अब फ्रोजन जो है, ये इस तरह की जितनी भी प्रिंसेस हैं, डिज्नी की जो प्रिंसेस है, या वो एक प्रिंस थी जो सो रही थी 7 साल, पता नहीं कितने साल सोती रही, कोई शहजादा आएगा उसको उठाएगा। अब ये कितना जहन के अंदर डाला गया है कि हमारी बच्चियां भी सोचती हैं कब शहजादा आएगा। उस शहजादे को ढूंढने के चक्कर में जो बेचारा आता है, उनको शहजादा ही नहीं नज़र आता, वो बाद में फिर मुश्किलात हो जाती हैं। अब इस इल्यूजन में वो जिस शहजादे को ढूंढती हैं, जिस प्रिंस का वो इंतज़ार करती हैं, अब अपनी लाइफ में जब वो प्रिंस देखती हैं तो लाइफ में तो नहीं मिलता, तो कहाँ मिलेगा, इसी वर्चुअल वर्ल्ड में मिलेगा। तो वो फिर इस वर्चुअल वर्ल्ड में उसको ढूंढना शुरू कर देती हैं। और जो रिलेशनशिप्स हैं, ख़ासतौर पे इन लड़कियों के जो एनिमेशंस हैं, आप उसमें देखें कि वो ट्रायंगल लव स्टोरीज़ हैं, यानी आपको इनडायरेक्टली ईजीली आपको हराम ताल्लुकात की तरफ लेके जा रहे हैं, महसूस ही नहीं होता आपको। फिर उसकी बड़ी वर्जन वो ड्रामों में लाते हैं, फिर उससे बड़ा वर्जन वो सिनेमा में ले आते हैं और आपको महसूस ही नहीं होता। आप कहते हैं इट्स नॉर्मल है, क्या प्रॉब्लम ही नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, रोल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। जब वो एक किरदार को आपके लिए बना देते हैं ना, फिर उससे बुराई करवाते हैं। जब वो बुराई करता है ना, तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको बुरा नहीं लगता, आप कहते हो ठीक है नॉर्मल है, क्या कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूह को मार रहे हैं। और ये पूरा सिस्टम डिजाइंड है, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, पबजी, जितने भी सब है, सब डिजाइंड है आपके लिए, ताकि आपको रोके। दूसरी चीज़ जो साइकेट्रिस्ट कहते हैं, बच्चे को, जो बच्चे में नेचुरल है, वो बच्चे के लिए है कि बच्चा सवाल उसके जहन में होते और इन सवालों को वो पूछ नहीं सकता। बहुत सारी एज ऐसी होती है कि इस बच्चे के जहन में सवाल है लेकिन ये पूछ नहीं सकता, कैसे पूछे। तो इसको उसके जवाब चाहिए, इसको उसके जवाब मिलते हैं इनडायरेक्टली। और बच्चा भी अपनी ज़िंदगी में सवालात रखता है और उन सवालात के जवाब उसे चाहिए। अब उसको इनडायरेक्टली वो अपनी ज़िंदगी में उसके सवालात हैं, वो देखता है तो इससे जवाब लेना शुरू कर देता है। इसी तरह इसके जहन में बहुत सारे सवालात हैं बच्चे के, और इन सवालात के जवाबात देने के लिए उन्होंने एनिमेशन बनाई हुई है। मिसाल के तौर पर हम बच्चे को कहते हैं बेटा नेक काम करो, नेक काम करो, जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। जन्नत कहाँ है, कहाँ है जन्नत? बच्चा सवाल करता है। मेरी बेटी ने मुझे बहुत अर्से पहले पूछा, ये आप जो कहते हैं नेक काम करो, जन्नत कहाँ है? हमने तो नहीं देखी जन्नत कहाँ है। तो आप क्या जवाब देंगे उसको? अब ये सवाल उसने तो पूछ लिया, कितने तो ये पूछते ही नहीं सवाल, लेकिन जवाब है उनके जहन में ही सवाल। ये जो इतना बोलते कहते हैं सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जन्नत है कहाँ? उसके लिए बहरहाल उन्होंने एक एनिमेशन थी काफ़ी अर्से पहले, मेरे ख्याल में पिक्सार ने बनाई, अप के नाम से, कि दुनिया से तंग आ गया आदमी, दुनिया में परेशानियाँ हैं, वो प्रवास करना चाहता है। जब ऊपर जाता है तो बड़ी ग्रीनरी है। जन्नत क्या है? बाग, नहरें, ये अच्छाइयाँ, ये सब, ये आपको दिखाया उसने। लेकिन जब वहाँ उसने ज़िंदगी की अजियतें देखी, मुश्किलात देखी, तो क्या कहता है, इससे बेहतर है मैं वापस चला जाऊँ। तो ये इनडायरेक्टली आपके बच्चे के जहन में ये जा रहे हैं कि ये सब ऐसी है। ये जो सब कहेंगे वहाँ मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं पर है, यहीं सब कुछ करो, यही ज़िंदगी है, इसी में ज़िंदगी में अय्याशी करो, खेलो कूदो। जबकि कुरान क्या कह रहा है? हमने तुम्हें लहव और लाब यानी खेल कूद के लिए नहीं बनाया हमने तुम्हें। जबकि हमें किस पे लगाया हुआ? पूरी दुनिया बैठी हुई है, वर्ल्ड कप देख रही है, पूरी दुनिया बैठी है, फुटबॉल देख रही है, बैठी हुई क्रिकेट देख रही है, तस्मीयाँ पढ़ रही है, 2 रकात नमाज, अल्लाह ताला जितवा दे, अल्लाह ताला जितवा दे। कहाँ लगा दिया आप सोचे? पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया बैठी हुई है, घरों में बैठी हुई, स्टेडियम में इतने लोग बैठे हुए और एक गेम खेल ले।
लहव लाभ नहीं है ये। यानी इतने बड़े बड़े इश्यूज दुनिया के हो रहे हैं, उसकी केयर नहीं है किसी को, और पूरी दुनिया को ये स्ट्रैटेजिकल डिजाइन है पूरा सिस्टम कि इनके जहनों को ऐसा कर दो कि गेमों में। मैं नहीं कह रहा फुटबॉल नहीं खेले, क्रिकेट नहीं खेले, खेलें भाई, स्पोर्ट्स है जरूरी। वैसे भी आजकल के मोबाइल गेमों से बहुत अच्छा है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, लेकिन आप देखें क्या स्टेज बनाया है इन्होंने दुनिया का कि करोड़ों लोग बैठे हुए जो है देख रहे हैं। यानी खींच लो इनको अपनी तरफ, सब डिजाइन है, सब प्लान्ड है। अब तीसरी और आखिरी चीज, बच्चा जो है, जो बच्चा है, ये बच्चा सीधी सीधी बात नहीं मानता। उसको आप बोले ये रख दो, वो रख दो, अपने भाई के साथ अच्छे रहो, बहन के साथ अच्छे रहो, समझ में नहीं आता। आप इसको रात को सोते हुए सुनाओ, बेटा एक घर था, वहाँ 2 बहन भाई थे, वो ऐसे रहते थे। बच्चा तेज होता है, समझ जाता है ये हमारी बातें कर रहे हैं। तो लेकिन क्यों? क्योंकि ये स्टोरी से समझता है। कुरान जो है वो 20% या 22% जो है कुरान किस्से हैं, एहसनुल किसस बयान कर रहा है, बेहतरीन किस्से। क्यों बयान कर रहा है? क्योंकि खुदा जानता है कि इंसान दास्तान से समझता है, स्टोरी से समझता है, इसकी फितरत में है। ये बच्चा भी ऐसी समझता है। अब इसको स्टोरी सुनानी है, अब आप रात को इसको क्या सुनाएंगे? राइम सुनाएं, इधर की स्टोरियाँ सुनाएं। लेकिन अगर आप यही इसको अंबिया की स्टोरियाँ सुनाएं, आइम्मा की स्टोरियाँ सुनाएं, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, ये नॉर्मल बात, तो बच्चे को समझ में आ जाएगी। हम इसको समझाते नहीं हैं। तो अब ये एनिमेशंस और कार्टून क्या करते हैं? स्टोरी से इसको समझाते हैं और उसकी बात समझ में आ जाती है। तो देखिए ये 3 चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं और बहुत बेसिक सी है कि जिस पर पूरी दुनिया का मीडिया इस टाइम डिपेंड कर रहा है। स्टोरी बड़ों को भी चाहिए, सवाल बड़ों के जहन में भी होते हैं, रोल मॉडल बड़ों को भी चाहिए होता है। किसी न किसी का रोल मॉडल आपको क्रिएट करना होता है, और यही हमारी ख्वाहिशात होती हैं। हम कपड़े देखते हैं, हम ब्रांड्स देखते हैं, हम घड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसको क्रिएट ऐसा करते हैं, उसकी स्टोरी ऐसी डिज़ाइन है। सीधे सीधा कोई कंपनी आके बोले मोबाइल ले लो, कौन लेगा? जब वो एक मोबाइल के लिए स्टोरी डिज़ाइन करते हैं कि कैमरा यहाँ से आए, यहाँ से उसका स्मार्ट पेन बाहर आ रहा है, वहाँ से इसका कैमरा बाहर आ रहा है, लाइट से, आप कहते पता नहीं क्या बना दिया भाई, ख़रीद दो इसको। अब वो अपने अंदर क्रिएट करते हैं, आपके अंदर ज़रा सी चीज़ बेचनी होती है, उसको उतना डिज़ाइन करते हैं कि आप कहते हैं कि भाई इसको ख़रीदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नेचर इंसान की यही है। इस नेचर को वो जानते हैं और वो काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये तो होगी सारी प्रॉब्लम। नतीजा क्या है? नतीजा है कि हम क्या कर रहे हैं इस जाने में। हमारी जिम्मेदारी है, हम जिस सोसाइटी कम्युनिटी में रहते हैं, एक तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, प्लस कम से कम जहाँ रहते हैं, जिस क्लोज कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ हमारी जिम्मेदारी, हम वहाँ तो अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स करें, ऐसी वर्कशॉप्स करें कि बच्चा फिज़िकल इंगेज हो, बच्चे के साथ सेशंस हों, गेम्स हों, खेल कूद हो, आपस में मिलें जुलें, इस मीडिया को काटें कि एक दूसरे से मोबाइल पे बात करने के बजाय फिज़िकली इंगेज हों, बैठें, बात करें, गेम हो। प्लस ख़वातीन अच्छा विजुअल्स रखती हैं, तख़य्युल स्ट्रॉन्ग होता है, स्टोरीज़ लिखें, बच्चों को स्टोरीज़ के ज़रिए से चीज़ें दें, पेंटिंग्स के ज़रिए से, पिक्चर मैसेजेस के ज़रिए। कम से कम अपनी कम्युनिटी को तो सेव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं, अपने फैमिली के बच्चों को सेव कर सकते हैं, और एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से टाइम शेयर कर सकते हैं, चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बुक स्टोरीज पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें। ज़रूरी है कि सिर्फ मजहबी किताबें पढ़ें, अच्छे नॉवेल्स पढ़ें। नॉवेल इंसान के तख़य्युलात को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, उसे सोचने की सलाहियत देता है, वो बियॉन्ड जो वॉल्स हैं उससे आगे सोचना शुरू कर देता है। अगर ये विजुअल स्ट्रॉन्ग हो, अब ये देखें ना, जितनी भी स्टोरीज है, हैरी पॉटर हो गया, ये जितनी भी हैं, ये तख़य्युल है सर, लेकिन ये शैतानी तख़य्युल है। आप पॉजिटिव तख़य्युल करें कि इमाम ज़माना आएंगे, हम ऐसे परवास करेंगे, हम ऐसी गैजेट्स बनवाएंगे, हम ऐसा करेंगे, बच्चों के जहन में डालें ताकि बच्चा सोचे। जब तक ये सोचेगा नहीं, ये कोई चीज़ बना नहीं सकता। कैसे चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, कैसे रोबोट्स डिज़ाइन होते हैं? जब आप सलाहियत देते हैं तो बोलता हाँ यहाँ से ऑटोमेटिकली कोई चीज़ जाएगी, यूँ चलेगी। क्या है? तख़य्युल है ना। जब वो तख़य्युल ही नहीं है उसके जहन में, हर वक्त वो बैठा हुआ गेम खेल रहा है, गुलाम है वो, गर्दन उसकी अलग झुक गई है,
उसकी पर्सनैलिटी अलग डेथ हो गई है कि वो ये सारे गेमों में, मना नहीं है आप, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक आप हर चीज़ों को रखें। और ये जो बच्चों के हाथ में हम चीज़ें दे देते हैं, आप इसको चेक करें कि ये जो एडवर्टीजमेंट आती है एनिमेशंस पे या गेम्स पे, ये आपके बच्चे के हिसाब से आती है। आपका बच्चा जो है वो जब इनको देख रहा है, आप जब देखेंगे, आपकी तस्वीर और आवाज़ को देखकर ऐड आता है। और इसको प्रूव किया है अभी रिसर्च ने कि अगर आप बच्चे को देखें, उसके ऊपर कमर्शियल कोई और आएगा। एक ही गेम आप 45 मिनट भी बैठ के लेते रहे, वो ऐड नहीं आएगा जो बच्चे के ऊपर ऐड आएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग चेक कर रहे हैं। आप खुद अलाउ करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं कि वो आपका कैमरा यूज़ करे, वो आपका माइक यूज़ करे, वो आपका कंटेंट यूज़ करे, सब आप जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपकी पूरी स्ट्रैट्स को ले लेता है। जब वो देख रहा है कि एक बच्चा या बच्ची है, इसको ख़राब कैसे करना है, इसको बर्बाद कैसे करना है। हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन उस बच्चे की सोचें वो बर्बाद कर रहा है। आज बच्चे एथिस्ट हो रहे हैं, आज जो है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसे कौन चला रहा है। डिज्नी, जिसकी अच्छी खासी जो परसेंटेज है वर्कर्स की, वो जो है वो नॉर्मल नहीं है। वो लोग, उनके मामलात नॉर्मल नहीं है, वो किसी और तरफ है। तो आप अपने बच्चे को भेजेंगे किसी 2 घंटे के लिए किसी ऐसी मेड के पास जिसका करैक्टर अच्छा ना हो? आप छोड़ के जाएंगे किसी के पास? नहीं छोड़ेंगे आप। तो आप अपने बच्चे को दे किसको रहे हैं जो हर वक्त आपके बच्चे को कंट्रोल कर रहा है? इनडायरेक्टली सबलिविंग मैसेजेस, छुपे हुए मैसेजेस, सब बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं। और हम भी बड़े फख्र से कह रहे होते हैं, देखो बच्चे ने डांस शुरू किया, बच्चे को गाना आता है, बच्चे को ये आता है। बच्चे, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ गाना बाजता, अमूमन जो लोग इस तरह होते, हमें पता नहीं है कि हम किस आग के अंदर खेल रहे हैं। और यही जवानों को बर्बाद हो रहा है। जवान को पता ही नहीं है, खातून को पता ही नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट कर रही है, 10-12 फ़िल्टर लगा के अपने आप को खूबसूरत और बना देता है आदमी। तो वो खुद पसंदी, कितने लाइक्स आए, कितने शेयर आए, कितने कमेंट्स आए, वो खुद पसंदी है बेसिकली। यानी खुद इंसान अपने आप को अच्छा देखना चाहता है। खूब बुरी बात नहीं है, इंसान अपने आप को अच्छा देखना चाहता है, लेकिन कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे, किस जगह? तो यहाँ हम देखें कि हम ये वर्चुअल वर्ल्ड जिसने हमें कैप्चर किया हुआ है, इसके पॉजिटिव यूज़ भी हैं और इसके नेगेटिव यूज़ भी हैं। लेकिन हमें अपने फिज़िकल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने उठना बैठना, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, क्योंकि अगर हम इनको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है ये हमें वैसे ही दूर कर रही है। हर घर में हर बंदे के पास गैजेट्स हैं, हर कोई अपने कमरे में वैसे ही बैठा हुआ है। वैसे ही ऑनलाइन सेशन ने, वर्क फ्रॉम होम ने और तबाह कर दिया इंसान को। तो हम पहले ही दूर थे और दूर हो गए, और वैसे ही सोशल डिस्टेंस ने हमें और दूर कर दिया। तो हमें जानबूझ के एक ऐसी तरफ लाया जा रहा है जिसमें आदमी फिजिकली आइसोलेट हो जाए और फिर उसका कनेक्शन वर्चुअल वर्ल्ड से हो, और फिर जो भी वो चाहेंगे वो हमें देंगे। अब आप देखिए इन कोविड की सिचुएशन में नेटफ्लिक्स के जो यूज़र्स हैं वो कितने बढ़ गए हैं, यूट्यूब के फॉलो कितने बढ़ गए हैं। आप यूज़र्स देख लें आप। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि अब ये जो अलग अलग हुए हैं इनको कौन से सीज़न दिखाने हैं। अब बच्चे भी पूरे सीज़न देख रहे हैं कि ख़त्म तो हो किस तरीके से। हमें नहीं पता कि उसके बैक एंड पे उसका जो टेक्स्ट है, उसके जो डायलॉग्स हैं वो क्या है। वो खुदा से दूर कर रहे हैं, वो इंसानियत से दूर कर रहे हैं, कह रहे हैं देयर इज़ नो हेवन। वो इतने आराम से कह जाते हैं, वो हमारे जहन में आ रहा है। और उसके अलावा जो इखलाकी बुराइयां हैं वो इतना ज़्यादा है कि इंसान इतनी तन्हाई और खलवत में और एक वर्चुअल चीज़ क्रिएट कर कर इंसान उससे अटैच हो गया है, और उसकी जो बेसिक्स नीड्स थी उसको उन्होंने धोखे और फरेब में अटैच किया हुआ है। और वो इतना उसके लिए क्राफ्ट है कि उसको अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। और वो उसमें अगर ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स हों भी तो जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब है, क्योंकि आदमी वर्चुअल रिलेशन का आदी हो गया है। अब उसे जब फिज़िकली रिलेशन जो उसके फैमिली के हैं वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसे एडिक्ट हो गया है वो इस वर्चुअल रिलेशंस का। और यही
वजूहात बन रही है जिसकी वजह से फैमिलीज़ में ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है, मुश्किलात का शिकार है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, उसको बनाया गया ऐसा। बहरहाल मैं इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, वक्त मेरा लिमिटेड है, क्योंकि फिर मुझे फिर रेस्ट भी करना है, फिर मजलिस दोबारा पढ़नी है। तो इन शॉर्ट, हम जिस ज़माने में हैं, ज़माना ख़तरनाक है, आखिरुज़्ज़मान है तकरीबन। हर शख्स की एक ज़िम्मेदारी है, आप अपने अंदर सलाहियतों को पैदा करें और इस वर्चुअल वर्ल्ड में अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं। अगर आप डिज़ाइनर हैं, आप एप्लीकेशन डिज़ाइनर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप एडिटर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, एनीथिंग है, आप कैमरामैन हैं, आप कुछ स्टोरी बना सकते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अपनी नस्ल को भी इन चीज़ों को सिखाएं ताकि हम इस फील्ड में हम लोग सोल्जर बने, विक्टिम ना बने। अभी तक हम लोग विक्टिम हैं, तो हम भी अपलोड करें, हम लोग डाउनलोड ना करें। मैं बहुत अरसे पहले एक जो है वो वज़ीर था एक और मुल्क का, उसने बोला कि हमने आज तक जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड किया है। कितना डाउनलोड करते हैं? हमने अपलोड क्या किया है? उसकी ये एक बात मेरे जहन में बैठ गई और मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। हमने क्या डाला है? कोई आर्टिकल, कोई थीसिस, कोई रिसर्च पेपर, कोई चीज़ जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। उस एक बात ने मुझे और कुछ और बातों ने प्रोवोक किया, जिसकी वजह से हम इतनी सोशल मीडिया हम चलाते हैं, हम काम करते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, क्लिप्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, पिक्चर मैसेज बनाते हैं। क्यों? कि हमारा भी हिस्सा हो हवाओं में, ताकि अगर कोई चीज़ ढूंढे तो उसको हमारी तरफ से भी तो डाउनलोड मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मजहबी चीज़ें हो जाए, वैसे तो मज़हब पूरी ज़िंदगी पर हावी है, लेकिन लाइक हो सकता है, लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो किसी और के काम आए। हो सकता है अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अब आप उसको बना सकते हैं कि अगर मसलन कोई चीज़ ऐसे बनानी है, क्राफ्ट ऐसे जैसे मतलब ख़वातीन का बेहतरीन ऑनलाइन जो मशगला है वो है खाने कैसे बनाने, रेसिपी कैसी होगी, और एक रेसिपी को 50 दफ़ा चेक करती हैं, बनता फिर भी वही है जो बनती वो नहीं है जो वो दिखाती हैं। अब वो सबसे ज़्यादा आप देखें फॉलोअर्स, आप देखें उन पेजेस के जिस पे खाने बनते हैं, आप उनके एक एक वीडियोस के आप उसके आप देखें व्यूज़ कितने ज़्यादा हैं। तो ये बहरहाल ये ख़वातीन को एक उनके अंदर है, वो चाहती हैं, तो वो इसी तरह क्राफ्टिंग है, इसी तरह डिज़ाइनिंग है कि चीज़ों को खूबसूरत बनाना है, या मसलन कोई आपको सलाहियत है, लेकिन बहरहाल वो हिजाब के अंदर रहते हुए अगर वो करना चाहता है, सारी चीज़ें जो इस्लाम क़वानीन बताता है उसको मलाह नज़र रखते हुए आप जवान बच्चे सारी चीज़ें अल्लाह ने सलाहियत दी। हो सकता है आप मेडिकल इंडस्ट्री में हो सकता है आप किसी और इंडस्ट्री में हो, आपको अल्लाह ने अगर कोई सलाहियत दी है तो हो सकता है आपकी इस बात से कई लोगों को फ़ायदा हो। जैसे आज देखें दुनिया के अंदर कितने लोग टेक वर्ल्ड के, उनके कितने पेजेस चलते हैं, जब वो कोई टेक्नोलॉजी को कंपेयर करना होता है तो आप फॉलो करते हैं उसको। तो हम अपनी ज़ात से इंसानियत को फ़ायदा दे सकते हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा हदफ हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर है, और हमें उस तक बढ़ने के लिए बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमाए और हमें वो सलाहियत पैदा करे कि हम उस मकाम पर पहुँचे। सलवात भेजते मोहम्मद वाले। तो सवालात जिन्होंने अगर लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पहुँचा दें वो सवालात ताकि मैं जवाबात दे दूँ, और अगर नहीं लिखे हैं तो पूछ ले। माइक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए उसमें छोड़वाना मकसद नहीं है कि आप उसको बोलें कि वो गैजेट्स को छोड़ दे, उसको आपने मैनेज करें, आप उसको यानी उसको मॉनिटर करें। एक तो मॉनिटर करें
प्लस आप उसमें उसके टाइम, क्योंकि देखें अभी बच्चा बहरहाल आपके बच्चा आप ही का है, आप उसको कम से कम टाइम जोन दें। आप उसको बोलें कि इतनी देर ये, इतनी देर ये, इतनी देर, एक तो ये इसको आप क्लासिफाइड करें। हर वक्त उसके हाल पे मत छोड़ें। पहली चीज़ है, बुरा माने का मानता रहे। आज सख्ती बेहतर है कल के रोने से, ठीक है, लेकिन बच्चा है, बच्चे की बाकी नीड्स को भी देखें। दूसरा ये कि उसको फिज़िकली इन्वॉल्व करें, यानी फैमिली बैठे, आपस में बैठें, टाइम दें बच्चों को। ये जो माइंड गेम्स हैं फिज़िकल, कुछ चीज़ों को जोड़ना, कुछ कार्ड्स खेलना, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं स्ट्रेटेजिकल गेम्स हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करें। और बेशक आपस में शेयर करें फैमिलीज, वो अगर को बहुत महंगे एक्सपेंसिव हैं तो उनको शेयर करें। और बच्चे को फिज़िकली लेके जाएं दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के पास, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की, स्विमिंग, जो बरल हदूद में है आपके। क्योंकि अगर हम इसको ये नहीं देंगे, आज मैं एक बच्चे के घर गया, वो ये कह रहे हैं कि बाहर ही नहीं जाता, खाने पे भी जाओ, बोला नहीं ऑर्डर कर दो। क्यों? हर वक्त गेम, माइंड क्राफ्ट खेल रहे हैं। वो एक हद तक तो हर चीज़ अच्छी है, लेकिन जब आप ज़्यादा खेलेंगे तो ऐसे आप उसके अंदर चले गए और फिर वो आपको कहाँ लेके जा रहा है आपको खुद नहीं पता। तो ये अब आपको खुद शेड्यूल करना पड़े। जैसे हमारे अपने लिए जिम्मेदारी है, जैसे एक खातून के लिए जिम्मेदारी है कि उसे कितना टाइम किसको देना है, किचन को देना है, बच्चों को देना है, शौहर को देना है, वालिदैन को देना है, इबादत को देना है। इसीलिए आइम्मा ने रिवायत की है कि अपनी ज़िंदगी को चंद हिस्सों में तकसीम करो। एक इबादत, दूसरा हलाल रिस्क, तीसरा अब हलाल एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ। तो हम खुद डिवाइड करें। अगर जब हम तवज्जो नहीं देंगे बच्चे के ऊपर, हम अपने कामों में लगी हुई है, वालदा अपने फ़ोन पे लगी हुई है, बच्चा फिर ज़ाहिर है अपने फ़ोन पे लगेगा। तो आप जब इसको बैलेंस करें और बच्चे से बात करें तो मेरे ख्याल में बच्चे में इतनी सलाहियत है कि वो आपकी बात को ज़रूर समझेगा। उसमें देखें फिर आप ये कि शोहदा की स्टोरीज सुनाएं, उलमा की स्टोरीज सुनाएं, यंगस्टर्स की स्टोरीज सुनाएं। दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब लोग हैं मुख्तलिफ तरीके से, तो आप उसको बैलेंस करें। और अज़ल हदफ यही कि आहिस्ता आहिस्ता उनको फिर, यानी ज़ाहिर है वो तो बच्चा सही बोलेगा, जब हर वक्त आप एक दिन की बात करेंगे तो वो तो बोलेगा भाई क्या हर वक्त। तो आप उसको डिवाइड करें चीज़ों को, तो उनके लिए उन्हीं के ज़माने की कोई बातें सुनाएं, अपने फैमिली में कोई हो किसी तरह की हो, तो वो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता करेंगी। तो और हिट करना ज़रूरी है। मीडिया भी हिट करता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एक दफ़ा नहीं करता, लेकिन करता रहता है। आप भी आहिस्ता आहिस्ता इनडायरेक्टली मूड देखकर, हर वक्त बच्चा जब ज़िद में हो तब कहते हैं उसको नसीहत नहीं करनी चाहिए, जब वो नॉर्मल हो तब उसे नसीहत। तो आप कंटिन्यू रखे रहें, बाकी खुदा की बारगाह भी ज़ाहिर है। तो जी से इतने इन्फ्लुएंस हैं और मामला बहुत डीपली एक्सटेंड है, और करबला के अलावा हमारे पास और कोई रोल मॉडल नहीं है। और उस रोल मॉडल पे अगर ये कहा जाए कि नहीं अभी तुम पढ़ो, जैसा कि आपने मिसाल दी है, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए वो तो है, देखिए उसमें हर आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों का मुताला करें ना। जब करबला तो बेसिक है, मेन है, लेकिन करबला के अलावा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है उसको देखें कि वहाँ पर आइम्मा ने इल्मी जहाद किया है, इल्म को फैलाया है। तो हमें चाहिए कि हर इमाम की ज़िंदगी को मुताला करें, और ये सब कुछ हमारी ज़िंदगियों में है, यानी वो जो उनकी ज़िंदगी में गुजरा है वो हमारी ज़िंदगियों में भी है। हमें देखना है कि हमें किस इमाम के टाइम को फॉलो करना है इस टाइम। तो अगर हम इल्मी तौर पर जहाद पे आएँ, इल्मी तौर पर काम करें, चीज़ों को, वक्त के इमाम को स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, तो आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे करेंगे स्पेशलाइजेशन। तो ये ज़रूरी है कि हम उसको देखें। यानी पढ़ना चाहने के लिए, अगर पढ़ना चाहें, देखें शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स भी हैं, ऑनलाइन भी हैं। आप पढ़ते रहें हौज़े के साथ। अगर आप अपने काम करते रहें, आप वीकली भी पढ़ सकते हैं, स्पेशलाइजेशन भी हैं। नहीं तो आप अपने लिए प्राइवेट यहाँ पे स्कॉलर्स हैं आपके पास, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनके ज़रिए से एक ग्रुप बना सकते हैं कि आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है, वर्चुअल भी, फिज़िकली भी आपको पढ़ाया जा सकता है आप वीकेंड में। ये तो आपकी अपनी ट्रस्ट के ऊपर है।
हाँ, मेरा ईमेल एड्रेस है, लेकिन मैं जवाब सफ़र के बाद ही दूंगा। salam@nusratbukhari.com। सवाल किसी ने किया कि बहरहाल ज़्यादा ताकत किस में है, नेकी में है या बुराई में है? ऐसा क्यों होता है कि इंसान मुहासबा भी करता है और अपने आप को बचाता भी है और फिर एक गुनाह वापस पीछे फेंक देता है? तो क्या गुनाह और नेकी बराबर असर रखती है? तो देखिए, बहरहाल जब तक इंसान ज़िंदा है इम्तिहान में है, ठीक है। और आप ये एक स्टेज पे ये सोचें कि मैं तो अब दागी बारगाह में जुड़े रहें, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। इस्तग़फ़ार ज़बानी भी है, इस्तग़फ़ार कल्बी भी है। तो असल खैर ही हाकिम है, शर का वजूद जो है वो अदम की तरह है, यानी जब नेकी नहीं होगी तो शर होगा। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि गुनाह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इंसान करता है, नहीं, हमारा इम्तिहान है बेसिकली। ज़रूर इमाम जी बेटा पूछें। ख्वाब कैसे देखते हैं? जब आप सोते हैं तब ख्वाब देखते हैं। अच्छा, आता कैसे है ख्वाब? बेसिकली क्या होता है कि जब इंसान सोता है तो उसकी रूह जो है वो अभी बॉडी में, आपको पता है कि हम सोल और बॉडी यानी फिज़िकली हम दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब हम सोते हैं तो हमारी जो सोल है वो हमारी बॉडी से कुछ कांटेक्ट को छोड़ देती है, यानी हट जाती है। और अगर बिल्कुल हट जाएगी तो डेथ हो जाती है इंसान की, यानी सिर्फ डेड बॉडी होती है, सोल नहीं होता। लेकिन एक हद तक सोल जो है वो बॉडी से हट जाता है जब हम सोते हैं। और वो जो हमारे जहन के अंदर बाज़ चीज़ें हम सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो सोल जो है वो वहाँ पर फ्लाई करता है, उस इल्यूजन्स को क्रिएट करता है। और सम टाइम वो किसी और आलम के अंदर भी होता है, जैसे दूसरा आलम जो अभी आपकी एज छोटी है आपको समझ में नहीं आएगा कि वो आलम बरज़ख भी है कि जो हमारे साथ साथ है। तो सम टाइम, क्योंकि सोल जो है उसके लिए टाइम और स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो फ्लाई करता है, कभी यहाँ है, कभी सोचता है, कभी आपको क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आती। तो बेसिकली वो ड्रीम जो होता है वो उसका ताल्लुक़ उससे होता है। ड्रीम सच्चे भी होते हैं और ड्रीम नॉर्मल भी होते हैं। उसका ताल्लुक़ इंसान की लाइफ, उसका उठना बैठना, उसका खाना पीना और उसका जो है वो ज़िंदगी अच्छी गुजारता है तो उसके ख्वाब भी अच्छे होते हैं। बाज़ वक़्त इंसान रात को ज़्यादा खा के सो जाए तो उसके डरावने ख्वाब भी आते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है। अब मारिफत पर पहुंचने के लिए हम क्या करें? तो ये मजलिसें पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम मारिफत पर पहुंच जाएं इंशाअल्लाह। असल वही है, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, अपने हदफ को पहचानें और उस पर हरकत करें, मूव करें आहिस्ता आहिस्ता, तो ख़ुद ब खुद इंसान जो है वो इस मारिफत पर पहुंच जाता है। इंसान अपने ख़यालात को कैसे पॉजिटिव करे, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इंसान पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठे, पॉजिटिव बातें करे और जो नेगेटिविटी है उसको काटे ज़िंदगी में। अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो उसको स्टॉप करे, कहीं गलत बातें होती हैं उसको कम सुने। ये जो बम्बार्डमेंट है इस मीडिया में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस की, जो हम व्हाट्सएप हर चीज़, यानी आप जैसे हम फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल, अब किसी की वॉल पे कुछ और है, किसी की वॉल, अच्छा वो तो वॉल तो रही नहीं, अब तो दरमियान में एडवर्टीजमेंट आती हैं, सजेशंस आती हैं, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब आप अपने आप को इतना ज़्यादा भरेंगे अनवांटेड इन्फॉर्मेशन से तो आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो आप अपने आप को नेगेटिव तस्वीरें, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव बातों से दूर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। और इबादत में दिल लगाएं, सजदा अपना तुलानी करें, तो ख़ुद खुदा भी आपके दिल में जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को क्रिएट करेगा। कह रहे कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें हमने यूट्यूब पे जिसमें इमाम को देखा है, बीवी देखा है, तो ये सब ऐसी है, कोई चीज़ उनको कैप्चर नहीं कर सकती, ये ऐसी है। मासूमीन को जब वो चाहेंगे, जब वो आएंगे तभी कैप्चर करेंगे, वरना हम लोग वैसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों ने देखा नहीं है, ख्वाब में भी देख सकते हैं। बाज़ इस मकाम पे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है उनको,
लेकिन जो कैप्चर करने वाली बातें हैं तो हर कोई थोड़ी उनको देख सकता है कि आप कैप्चर करके डाल दें यूट्यूब पे। ज़ोर इमाम एस्पर्ट एंड हाउ वी कैन पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, ये सारी बातें जो मैंने की हैं पॉजिटिव वो इमाम की मूवमेंट का हिस्सा होने ही के लिए हैं। और आजकल की दुनिया में सब जंगें हो रही हैं, सब हो रही हैं, तो ये सब डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं और वो हो चुकी हैं कि ये सब ज़हूर की बहुत सारी निशानियाँ हैं जो हो रही हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुरान से समझें, वमा खलक़्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंस को खल्क़ ही नहीं किया मगर सिवाय बंदगी के। बंदगी यानी जब अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में, चाहे आपका जो प्रोफेशन हो, जो आपका जेंडर हो, जो आपकी एज हो, दुनिया में कहीं भी रहते हों, आप अपने आप को खुदा का बंदा तसव्वुर करें। जब बंदगी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसी तरफ बढ़ेंगे और असल हदफ वो आपको खुद बता देगा। नमाज में जो हमारे जहन इधर उधर जाता है उसकी एक वजह ये होती है कि हम नमाज से पहले यानी एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान में करते क्या हैं, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यानी जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जब आप नमाज में जाते हैं ना तो आपका माइंड असल में वैक्यूम लेता है। जैसे ही वो वैक्यूम लेता है तो वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो नमाज में ख़यालात आएंगे, ऐसा नहीं कि नमाज में ख़यालात, लेकिन आपको उन ख़यालात को इग्नोर करना होता है और उनको डायरेक्शन देनी होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा इस टॉपिक पे आप कुछ किताबें हैं आयतुल्लाह मोहसिन कराती की हैं, कुछ और उलमाओं की हैं, वो नमाज पे पढ़ें ताकि एक तो नमाज के आदाब, बावुज़ू होना, अच्छा लिबास पहनना, यानी अपने जहन को तैयार करना, और उसके अलावा उसके मानवी स्पिरिचुअल जो उसके अंदर हैं, ताकि जब हम उतना जितना उसको अंडरस्टैंड करेंगे उतना हम अपनी नमाज को बड़े तरीके से पढ़ेंगे। और ज़ाहिर है जब आप एक नमाज से दूसरी नमाज से, अभी आपने ज़ोहर पढ़ी है, असर पढ़ी, अब मगरिब पढ़नी है, तो अगर दरमियान में आप खुदा न खास्ता कोई गलत बात हो जाती है, झूठ हो जाता है, इंसान कोई खुदा न खास्ता गलत निगाह उठ जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसके असरात आपकी रूह के ऊपर पड़ते हैं और उस हालत में ज़ाहिर है फिर नमाज जो है वो आपकी डिस्टर्ब होती है। तो हमें अपनी नमाज बचाने के लिए पूरे दिन को अच्छा गुजारना पड़ता है। आखिरी क्वेश्चन, We try to stop ourselves to do wrong, haram, between, but can't succeed in our nafs in the when we stay on the right path. हमारा ऐसे नहीं है। एक तो ये कि हम अपने नफ्स पे कैसे कंट्रोल करें, काबू करें, तो देखें बहरहाल उसमें बहुत सारी मेरी ऑनलाइन मजलिसें सुने, यहाँ तो मजलिस पढ़नी पड़ जाएगी एक और, तो मुहासबा करें, मुराक़बा करें, खुदा से मदद मांगें। देखिए खुदा ही मदद कर सकता है, इंसान तो बहरहाल सारी बातें हैं। दूसरा ये कि इमाम जो हैं वो हदीस में है कि हर मोमिन की ज़िंदगी में एक बार ज़वार ज़ियारत होती है, तो उस मुलाकात में वो इमाम को पहचानता क्यों नहीं जाता। तो देखिए बहरहाल ये तो ज़ियारत जो है वो हम तो करते ही हैं ज़ियारत, लेकिन आगे कि सामने वाला ज़ियारत को उस तरह कराए, तो ये इन आँखों से ज़रूरी नहीं होता कि इंसान को ज़ियारत हो। इंसान अपने वजूद से भी महसूस करता है कि वाक़ई वो ज़ियारत करके आया है, और ज़ियारत जो है वो अपने अंदर इफ़ेक्ट डालती है, यानी आपकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर उसके असरात मुरतब करती है। इसका मतलब है कि आप समझेंगे आपकी ज़ियारत कबूल हो गई, यानी जब आप चेंज हो गए, जैसे गए थे वहाँ से पलट के आए कुछ और हो गए, तो फिर ज़ाहिर है फिर आपकी ज़ियारत। ज़रूरी नहीं है कि इंसान बोले कि मैंने इमाम को देखा है, ज़रूरी नहीं, हर शख्स देखना मुमकिन नहीं है उसके लिए। ऐसा हम ये तो फिर इसका मतलब है कि इस्तग़फ़ार करें, मतलब है कि ज़ियारत कबूल नहीं हो पा रही है उसकी। आगा साहब हम ये पढ़ते हैं और सुनते हैं कि जब 13 लश्कर होंगे तो इमाम होते, दूसरे मज़हब के दोस्त पूछते हैं कि अभी तक 313 मोमिन यानी लश्कर नहीं हुआ। तो खैर देखें ये 313 होना जो है वो एक उसमें से शर्त है, और ये हमारे लिए इसलिए कि हम अपने आप को तैयार करें। हम कहते हैं 313 क्यों नहीं हुए, तो हम कहते हैं वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। आप अपने आप को देखें, आप हुए कि नहीं हुए। अगर आप तैयार हो गए तो आपके लिए इमाम का ज़हूर हो जाएगा। ज़हूर जैसे गैबत सुग़रा, गैबत कुबरा है,
उसी तरह ज़हूर सुगरा भी है, और हर शख्स के लिए ज़हूर मुमकिन है। यानी अगर मैं अपने आप को इस काबिल कर दूं कि मैं वैसे ही ज़िंदा रहूं जैसे ज़हूर में ज़िंदा होना हूं, तो मैं कैसे रहूँगा जब इमाम होंगे मेरे साथ, मेरे सामने। तो अगर मैं वैसे ही शुरू कर दूं तो मेरा तो ये है कि 313 में जो लोग हैं उनके नाम भी फिक्स, मतलब ऊपर वाले ने तो सिस्टम पूरा है। अम्बिया भी हैं, ख़वातीन भी हैं, ख़वातीन की भी अच्छी खासी तादाद है, 50 ख़वातीन है तकरीबन 300। लेकिन 313 सिर्फ नहीं है, 313 तो वो कमांडर हैं, 313 के नीचे एक 15,000 10,000 इस तरह की लेयर्स हैं। और जब तक ये नहीं होंगे 313 जो है वो जिनको मैनेज करना है वो ज़रूरी है। तो सिर्फ ये नहीं है, असल में शराइत ज़हूर मुतवक्का होना इम्पॉर्टेंट है। और जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, असल में इमाम सिर्फ शियों के नहीं हैं, इमाम सबके हैं, सुन्नियों के भी हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, सबके लिए इमाम आएंगे, सबके लिए आएंगे। तो असल में सबका फ़र्ज़ बनता है कि वो तैयार हों इंशाअल्लाह। लेकिन इज़्न इलाही है, जब खुदा इजाज़त देगा तो इमाम तशरीफ़ लाएंगे। जी देखिए, उसमें जो भी हमारे मुसल्लमा अकायद हैं हम उसको बयान करें, और जो हालात हैं, देखें हालात हमें जानबूझ के जो है वो फ़िरका वारियत की तरफ मुल्क को धकेला जा रहा है। तो इसमें बड़ा हमें विजिलेंट रहना है, बड़े बाबसीरत होना है, और हम उन हक़ाइक़ को या वो जो कॉमन थिंग है उनको डिस्कस करें, अपनी तौहीद को, अपने इमामत को डिस्कस करें, कुरान के रेफरेंसेस को दें और एक हदफ की तरफ बढ़ें। तो जो अनासिर हैं वो थोड़े से हैं जो फ़िरका वारियत कर रहे हैं, बाकी लोग नॉर्मल हैं, बाकी लोग अंडरस्टैंडेबल हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। तो हम अपना रिएक्शन उस तरह ना दिखाएं जिस तरह वो चाहता है। वो चाहता ही है कि आपस में फसाद हो, आम सुन्नी शिया में। तो हमें इसमें अपने आप को परहेज़ करें, और जो हमारे स्कॉलर्स कहते हैं, जिस तरह कहते हैं, उस चीज़ों को शेयर करें, और एक ह्यूमैनिटी और इंसानियत की तरफ। एक्सट्रीमिज़म को कोई भी आजकल कबूल नहीं करता, हर आदमी जो है वो उसको रिजेक्ट करता है। तो इंशाअल्लाह बहरहाल खुदा की बारगाह में दुआ हुआ परवरदिगार हमें जो है वो सेहत और सलामती अता फरमाए। और जी मैं इंशाअल्लाह दुआ खुदा तौफीक दे हमें दोबारा आपके दरमियान में आने की। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ईमेल कर सकते हैं अगर कोई मुश्किल हो, सवाल हो तो। क्या है, कौन सा सवाल है? रोल क्या होना चाहिए बच्चों का? खूब बच्चों का रोल तो देखिए, सारी बातें मैंने बच्चों पे की हैं कि बच्चों को एक तो आप इक्विप्ड करें टेक्निकली, और उसको इल्मी तौर पे, फ़िज़िकली तौर पे उस बच्चे को तैयार करें कि ये बच्चा आने वाले या वक्त के इमाम के लिए है। तो उसको जब आप अहमियत देंगे तो उसका रोल ख़ुद ब खुद जो है वो ज़हूर के लिए, और उसे ज़हूर की तरफ मुतवज्जा करें। उसको आप बोले ड्राइंग बनाए इमाम के लिए कोई क्राफ्ट बनाए, इमाम के लिए पढ़ाई अच्छी करे, इमाम के लिए इमाम से मोहब्बत पैदा करें, तो ख़ुद ब खुद उसकी ज़िंदगी उस तरफ जो है वो बढ़ जाएगी। यू कैन स्टडी इन को एजुकेशन, बट खूब को एजुकेशन पढ़ें, अपने हुदूद का ख्याल रखें, चाहे वो ख़ातून हो चाहे जो भी हो, हिजाब का ख्याल रखें, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है, सवाल तो कभी ख़त्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों, उनके मददगारों में शुमार फरमा, जो भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो भी मुश्किलात हैं आलम इस्लाम पर उस मुश्किलात को परवरदिगार दूर फरमा। हाज़रीन जो यहाँ मौजूद हैं उनकी सारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा, हमें हमारे बच्चों की बेहतरीन तरीके से तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे वक्त के इमाम को हमसे राज़ी फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहु फ़िल आख़िरह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व